नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। देश में 16 जनवरी से होने वाली वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसको लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। आज शाम 4 बजे ये बैठक होनी है। इस संवाद में कोविड-19 के मौजूदा हालात और टीकाकरण अभियान को लेकर बातचीत होगी। तमाम राज्यों के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है। बता दें कि पीएम की समीक्षा बैठक के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा और 50 साल के कम उम्र के दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ के आसपास है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से और सौरभ सिंह परिहार रायपुर से, दो संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सबसे पहले ले चलते हैं आपको भोपाल। नवीन, वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। प्रधानमंत्री आज चर्चा करने वाले हैं, बेहद अहम चर्चा। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में तो क्या तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण होना है कोरोना वैक्सीन का, और इसके पहले मध्य प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी। और हाल में जो ड्राई रन हुआ था उसके दौरान ये देखा गया कि किस तरीके से वैक्सीन लाया जाएगा और किस तरीके से टीकाकरण पहुंचाने के बाद और वैक्सीन किया जाएगा। तो इसका ड्राई रन हुआ था। शुरुआत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाकी शहरों में ड्राई रन हुआ और सफलतापूर्वक ड्राई रन हुआ। ये माना गया कि इस दौरान किसी तरीके कोई दिक्कत गड़बड़ी नहीं आई है और छोटी मोटी जो भी परेशानी आई उसको ठीक कर लिया गया, दुरुस्त कर लिया गया। तो इसके बाद मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है टीकाकरण के लिए। और सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको टीका लगना है। और उसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसरों ने पिछले दिनों में समीक्षा बैठकें की हैं, सेंटर्स का जायज़ा लिया है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री भोपाल के उन सेंटर्स तक पहुंचे थे और व्यवस्था देखी थी जहां पर टीकाकरण होना है। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टोरेज तक की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण भी किया था, उसकी समीक्षा भी हुई थी शासन स्तर पर। और किसी तरीके की फिलहाल ड्राई रन और उसके बाद की जो फीडबैक लिया गया उसके बाद भी कोई फिलहाल परेशानी नहीं आई। और सबसे इसमें ज़रूरी इस बात का ख्याल रखा गया है कि जिनको मैसेज जाएगा उन्हीं को टीका लगे। और सभी को ये कहा गया है कि कोविन ऐप से जो भी मैसेज आएगा उस मैसेज जिसके मोबाइल में मैसेज आएगा सिर्फ उसी को टीका लगेगा। और इस दौरान सभी अपना मोबाइल ऑन रखें, सभी अपना मोबाइल चालू रखें और अपने पास रखें। इस तरीके की खास हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ टीकाकरण के बाद जो अगले 48 घंटे होंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे हितग्राहियों के लिए। तो इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। जैसे टीकाकरण के बाद 48 घंटों तक अगर किसी को शरीर में किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो सीधे वो डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि और ड्राई रन में ये चीजें देखने को मिली कि व्यवस्थाएं कितनी अच्छी तरीके से करके रखी गई है ताकि लोगों को पहले से ही पता रहे कि कोई भी अव्यवस्था नहीं होने वाली है और लोगों को ये पता रहे कि अगर वैक्सीनेशन करवाने जाना है तो क्या क्या उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बहरहाल रायपुर ले चलते हैं, सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चर्चा होने जा रही है। एक मांग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो रखेंगे कि राज्यों को फ्री में वैक्सीन दी जाए। इसको लेकर क्या जानकारी है और साथ ही वैक्सीनेशन की कितनी तैयारियां छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए, कोरोना लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 6 से 7 बार बातचीत की है। अब वैक्सीनेशन को लेकर जो 16 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी है, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज शाम 4 बजे चर्चा करेंगे और पूरी तैयारियां क्या क्या है राज्य सरकार की और केंद्र और क्या बेहतर किए जा सकते हैं। और लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जो है मुफ्त में मिलेगी कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट जो है गाइडलाइन जो है राज्य सरकारों को नहीं दिए हैं। तो आज की बैठक में संभवतः खासकर जो है गैर भाजपा शासित राज्य
राज्यों के मुख्यमंत्री, खासकर छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, राजस्थान है, ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से जो है कोरोना में जो वैक्सीन की जो रेट है, दाम है या मुफ्त में जो बात है वो जरूर की जाएगी। अब देखने वाली बातचीत होगी इस पर केंद्र की ओर से क्या जो है जवाब आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर, तो तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि सभी 28 जिलों में 3 चरणों में जो है मॉक ड्रिल या ड्राई रन कहा जा सकता है, वो कंप्लीट हुए हैं। और उस दौरान हमने देखा कि काफ़ी जो है अच्छे ढंग से जो है स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उसी का परिणाम रहा कि छत्तीसगढ़ जो है अन्य देशों के जो अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने पूर्ण तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात होगी जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तब उसमें जो है छत्तीसगढ़ जो है कितने सेंटर बना रहे हैं। हालांकि जब पिछले शुरुआत में जब IBC 24 से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा था कि 1100 जगहों पर ये सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर एक लिमिट रहेगा कि प्रतिदिन जो है 100 लोगों को जो है वैक्सीनेशन दिया जाए। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार यही है कि केवल जो है प्राथमिक तौर पर क्या अस्पतालों में ही टीकाकरण होगा, ये भी अभी फैसला होना बाकी है। बहरहाल आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में। एक तरफ वैक्सीनेशन की तैयारी है तो दूसरी तरफ कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना के एक आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। ये आंकड़ा भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल दुनिया के किसी भी स्टेट के मुकाबले महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ मौतों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में भी राज्य में 57 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका का न्यूयॉर्क है, जहां 39,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो भारत के लिहाज से ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में दर्ज किए गए, तो मौतों का सबसे ज्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। और महाराष्ट्र में ही कोरोना अपने पूरे पीक पर था, जहां काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कोरोना के हालातों को लेकर। इधर छत्तीसगढ़ के लिए राहत वाली खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 661 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 632 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 8,967 है। 3,490 मरीजों की मौत अब तक दर्ज की गई है कोरोना के चलते, और अब तक 2,89,231 संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी राहत वाली खबर है। कोरोना की रफ्तार मध्य प्रदेश में धीमी पड़ी है। 24 घंटे में 620 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई है। 816 मरीज डिस्चार्ज 24 घंटे में 816 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। 7,823 एक्टिव केस अभी हैं। 3,711 लोगों की मौत अब तक हुई है। इधर किसान आंदोलन पर आज सुनवाई होने जा रही है। किसान आंदोलन कृषि कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में 47 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान, जिनको इस बात का इंतजार है कि सरकार कानून वापस ले, 8वें दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला। कृषि कानून वापस लेने पर किसान नेता अड़े हुए हैं। बातचीत से मसले का हल निकालना चाहती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 47 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 9वें दौर की वार्ता भी आने वाले दिनों में होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां केंद्र सरकार ने भी ये सुझाव दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, एक सिरे से केंद्र सरकार ने नकार दिया कि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। जितने विकल्प होंगे उन पर चर्चा जरूर की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हजारों की संख्या में पिछले 47 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 12 से 15 किलोमीटर के इलाके में आंदोलन कर रहे हैं। तो इधर किसानों के आंदोलन को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में बीजेपी नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा है कि किसान आंदोलन में कनाडा से फंडिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आंदोलन से अपराधियों को समर्थन भी मिल रहा है और इस आंदोलन का हर एक प्रारूप खालिस्तानी जैसा दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को आंदोलन का अधिकार ही नहीं है। जिसने किसानों को धोखा दिया हो वो किसान आंदोलन कैसे करेगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन दूसरे के लल्ला को पलना में खिलाने वाली बात है। कनाडा से पैसा जिस आंदोलन के लिए आ रहा है, जिस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, जिस आंदोलन में अपराधियों को छोड़ने की मांग की जा रही है, वो आंदोलन का समर्थन करना मेरे समझ से कि गलत लोगों का समर्थन। मध्य प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस को अधिकार ही नहीं, जिसने धोखा दिया हो किसान को, वो किसान आंदोलन कैसे करे? 10 दिन के अंदर गिनती गिनी थी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय कि मैं किसानों का 2 लाख कर्जा माफ कर दूं। एक का भी किया हो और आंदोलन करें, अच्छा लगेगा। इधर बापू के विचारों को आत्मसात करने के लिए आज रायपुर से वर्धा के लिए कांग्रेस नेता रवाना होंगे। महाराष्ट्र के वर्धा के लिए बस से कांग्रेस नेता गांधी आश्रम के लिए रवाना होंगे। गांधी आश्रम सेवाग्राम में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये एक बड़ी खबर कि गांधी के विचारों का पाठ पढ़ने के लिए वर्धा जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि हमारी जो विचारधारा है वो गांधी के विचारधारा के अनुरूप चलती है और हमारी पार्टी में जो भी काम होते हैं वो गांधी के विचारों को सामने रखकर काम किया जाता है। तो एक बार फिर से जो है आज की जो नई पीढ़ी है और खासकर जो नए पदाधिकारी बने हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, उसमें जो है 34 जिला और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष है। इसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के 41 सदस्य हैं। वहीं सभी मोर्चा संगठनों के जो प्रमुख है, कुल मिलाकर 85 लोग ये आज 2 बसों में जो है कुछ देर बाद जो है राजीव भवन से रवाना होंगे। निश्चित तौर पर ये पिछले कई दिनों से देखने को मिला है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और खासकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो भूमिका है पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। कई मुद्दों को लेकर हमने देखा है कि कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है आगे रहा है कई मुद्दों के विरोध प्रदर्शन को लेकर और खासकर केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेरने को लेकर। तो ऐसे में अब पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जो है गांधी के विचारों को सामने किया जाए, गांधी के दर्शन हैं वो जो है बेहतर से बेहतर ढंग से जो स्टडी की जाए, उसके बाद फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। दूसरा महत्वपूर्ण यह भी कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। गांधी जी का जैसे अपना एक संगठन था, उस संगठन को के अनुरूप ही जो है उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आज़ादी मिली। ये कांग्रेस के नेता लगातार यह बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि गांधी के विचारधारा से ही जो है कहीं ना कहीं देश में आज जो एक सूत्र जो बंधा हुआ है वही उनके विचारों से ही बंधा है। तो ऐसे में अब पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस जो है केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और दूसरा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो है गांधी के जो क्या मायने निकलते हैं, क्या कारगर साबित होता है, देखने वाली बात है। क्योंकि गांधी तो सर्वत्र हैं और गांधी को लेकर अब कांग्रेस भी प्रशिक्षण शिविर के चलते संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है। शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में बड़ी खबर यह है कि गायब बच्चों को लेकर सरकार सख्त है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12:30 बजे आज बैठक लेने वाले हैं। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में लापता है 3000 बच्चियां, जिनको ढूंढने के लिए क्या काम हो सकता है, इसे लेकर भी आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। साथ ही एक सम्मान समारोह भी रखा गया है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, गायब हुई बच्चों को लेकर सरकार सख्त है और ये मामला अब संज्ञान में सीएम शिवराज सिंह चौहान के, क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है? साथ ही एक तरफ प्रोत्साहन भी चल रहा है कि ऐसे अपराधों को रोका जाए, जिसके लिए सम्मानित किया जाएगा। देखिए, हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान ये आंकड़ा सामने आया था कि मध्य प्रदेश से तकरीबन 3000 जो बच्चियां हैं वो गुमशुदा हैं और दूसरे राज्यों में हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल भी किए, तो ये जानकारी सामने आई कि कई सारी जो इसमें बच्चियां हैं
ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो रोज़गार की तलाश में मध्य प्रदेश के बाहर गए हैं, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो किस जगह गए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर चिंता जाहिर की थी और शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो पूरी इस पर रिपोर्ट तैयार करें, ये पता करें कि ये बच्चियाँ कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हैं या फिर दूसरे राज्यों में, और किस तरीके के कामों में ये शामिल हैं। तो इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक है 11:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो अफसर हैं वो उनके साथ उनकी बैठक है। इस बैठक में तय होगा कि किस तरीके से इन बच्चियों को वापस मध्य प्रदेश लाना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा था कि अब से जो मध्य प्रदेश से बच्चे बाहर जाएंगे उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा और एक ऐप भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में डिज़ाइन हो जिस पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा कि कौन बच्ची किस क्षेत्र की रहने वाली है और वो किस सिलसिले में कहाँ किस स्टेट में जा रही है, ताकि मध्य प्रदेश के अफसरों को मध्य प्रदेश के डेटा में ये इस बात का जिक्र रहे कि फला लड़की या फला बच्चा जो है मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में जाकर काम करता। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की थी और आज इसी को लेकर एक बैठक है। साथ साथ 1:30 बजे आज मिंटो हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम है, वर्चुअली मध्य प्रदेश से तमाम लोग इसमें जुड़ेंगे जो लड़कियों के को लेकर जी महिला सुरक्षा को लेकर जिन लोगों ने बेहतरीन काम किए हैं, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको सम्मानित करेंगे। सागर की कुछ महिलाएं उनको भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और भी कई सारे लोग हैं जिसको शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। मकसद यही है कि ऐसे लोग को प्रमोट करना जो आने वाले दिनों में सामने आए और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है वो छुपके ना देखें, उसको इग्नोर ना करें और खुलकर उनकी मदद करें और किसी भी तरीके की बड़ी हिंसा होने से बचाएं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो है महिलाओं के लिए बेहतर काम करने वालों को सम्मानित करने वाले हैं। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। भोपाल के फंदा में हुए एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह काम और व्यवहार से जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है, वो देश का विभाजन कराना चाहते हैं। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि साल 1947 में बापू से भूल हुई और देश के 2 विभाजन हुए। नाम से गफलत होती है, दिग्विजय सिंह काम और व्यवहार से जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है। पहले का जिन्ना ने देश विभाजन किया, 47 में बापू से भूल हुई और देश के 2 विभाजन हुए, वैसा ही विभाजन ये करना चाहता है। बीजापुर के दौरा कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सॉफ्टबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल समेत कई खेलों में हाथ आजमाया। लोहा डोंगरी के सौंदर्यीकरण के बाद यहां खेल और मनोरंजन गतिविधियां शुरू हुई हैं। यहां तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खुद भी तीरंदाजी में हाथ आजमाया। यहाँ खिलाड़ियों के निशाने को भी परखा और अच्छे निशाने को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा की। 12वीं कक्षा की छात्रा के लगाए एक सटीक निशाने से प्रभावित मुख्यमंत्री ने तुरंत 1000 रुपए का इनाम छात्रा को दिया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के बीच पहुंचे। वॉलीबॉल खेल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खिलाड़ियों ने अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर इस अंदाज में देखकर काफी प्रोत्साहित हुए और मुख्यमंत्री का ये अंदाज सुर्खियों में बना हुआ है। दमोह में कांग्रेस नेता संजय चौरसिया को दर्जनों लोगों ने घेर कर हमला कर दिया, जिसके बाद राहगीरों ने कांग्रेस नेता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। कांग्रेस नेता संजय चौरसिया ने बताया कि वो शहर के शोभा नगर स्थित विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने गए थे, जिसके बाद वहां से लौटते समय फनाद खान और फरीद खान समेत दर्जनों लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता के बयानों के आधार पर कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 6 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संजय चौरसिया को मारपीट कर दिया, सिर में चोट लगी है। इनमें तत्काल हम मौके पर पहुंच गए थे। आरोपियों को सभी को पकड़ लिया गया है, थाने ले आए और उनको मुलाजा करवा के निकल गए। तो कोई टक्कर हुई नहीं, आप अपनी खुद की गलती से गिर गए। वो कहने लगा रुक जाओ 5 मिनट में हम बता दें। हम लोग वहाँ खड़े हो गए, 2 मिनट के अंदर वो पीछे गया, पीछे से 12-15 लड़के आ गए और बस लाठी वाटियों से और डंडों से पाइप से उन्हें हमला कर दिया।
इंदौर के गुमास्ता नगर में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सम्मान समारोह में उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे। मंत्री ने चर्चा में कहा कि इंदौर में नए 7 क्लस्टर शुरू किए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः टॉय और फर्नीचर क्लस्टर समेत अन्य क्लस्टर शामिल रहेंगे। उद्योग के लिए 30 दिन में हर तरह की अनुमति मिले, इसकी प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। आत्मनिर्भर एमपी के लिए उद्योगपतियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बैंकों से लोन उद्योग देने के लिए बड़े स्तर पर जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मंत्री सकलेचा ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने मंत्री सकलेचा के इंदौर में 7 क्लस्टर हाउस खोलने और नई उद्योग नीति लागू करने का स्वागत किया। इंडिया का पैसा इंडिया के नौजवानों को रोजगार भी देगा और उन्हें नया उद्योग के भी हर पॉसिबल संभव प्रयास करेगा। नाम किसान आंदोलन है, लेकिन उसके पीछे कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कारण कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कई तरह की हमको उद्योगों को बेनिफिट दिए जाएंगे, जो पावर का भी रहेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई पे भी रहेगा और टैक्सेशन पे भी रहेगा। तो हम उस उद्योग नीति का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंदौर का जो औद्योगिक विकास है वो 4 गुना होने वाला है। सीधी से कुछ ही दूर अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम को पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। इस दौरान न केवल हंगामा किया गया, बल्कि पथराव से बुलडोजर के कांच भी टूट गए। आरोपियों द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश नहीं मानने पर टीम बगैहा गांव कब्जा हटाने पहुंची थी। जैसे ही टीम बुलडोजर को लेकर पहुंची, आरोपियों के साथ महिला और पुरुषों ने बाउंड्री वॉल के अंदर से ही पथराव करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी थाना प्रभारी को दी गई। इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची, उपद्रवियों को पकड़कर शांत कराया गया, तब जाकर अतिक्रमण हटाया गया। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर वाणी हमर गोट श्रवण के साथ।